राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका भी कर्मों के ऊपर ही है। कह रहे हैं कि हमने आपको एक प्रवचन में सुना था कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भी मिलता है, अच्छा हो या बुरा। नहीं, जीव को अपना कर्म भोगना होता है, संयोग बनता है, पूरा जाल बिछता है। तुम्हारे ये कर्म तो तुमको ऐसा पिता मिलेगा, तुम्हारे ऐसे कर्म तो तुमको ऐसा पुत्र मिलेगा। वो कर्म का पूरा विधान मिलाया जाता है और पूरा परिवार बनता है उस जाल में। ये माँ है, ये बहन है, ये भाई है, ये पिता है, ये रिश्ता है, ये नाता है। जिसको जितना भोग भोगना है उतना उसको दुख भोगना पड़ेगा। कर्म सबके उसमें मिलित होते हैं, तभी वो आकर उनका पुत्र बनता, तभी उनकी माँ बनती, तभी उनका पिता बनता। ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति का कर्म पूरे परिवार को दुख दे रहा है, नहीं, उसके भी कर्म उसमें जुड़े हुए हैं। पिता का पाप कर्म ऐसे पापी पुत्र को जन्म देगा जो जन्म से लेकर के मरण तक उसको नाना प्रकार के दुख ही दुख देगा। पिता का पुण्य कर्म ऐसे पुण्यात्मा पुत्र को जन्म देगा जिसको बचपन से देखते हुए जवानी तक, मरते समय तक हृदय शीतल रहेगा। सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है उसी में। अब हम जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन जरा सा धक्का लगा जब झगड़ा शुरू, तो वो जो धक्का लगा कांधे को हमारे कर्म ने किया, पूर्व के कर्म ने ऐसे धक्का लगवा दिया और उसने ट्राई कर दी, क्योंकि उसके द्वारा पिटना था, इसलिए ऐसा संयोग बन गया। कर्मों का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, उसका निर्णय करना बहुत कठिन है, वो तो केवल भगवान ही जानते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। वो विधान भगवान के हाथ में है। जब जहाँ जीव का जैसा कर्म होता है उसको भोगना पड़ता है। और वो एक कर्म के साथ बहुत से कर्म जुड़े हुए होते हैं। माता का कर्म, पिता का कर्म, भाई का कर्म, बहन का कर्म। तो अब एक ने गलती की और सबको दुखी होना पड़ा, उनको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। क्योंकि वो ऐसा ही कर्म करेगा कि पूरा परिवार जले, वो ऐसा ही कर्म करेगा कि पूरा परिवार गर्वित हो, आनंदित हो।